हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आप लोग इतना एक वीडियोस में इतना अच्छा वो कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ फिलहाल के लिए, वो एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट बांग्लादेश, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट विल बी अबाउट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। लेकिन आज का जो वीडियो है वो मेरा इस प्रकार का है कि इंडिया एंड रशियन फ्रेंडशिप। तो आप लोग को सबको पता है कि इंडिया का एंड रशिया का क्या फ्रेंडशिप है और कैसा है। लेकिन अभी एक न्यूज़ आया है, आज ही एक न्यूज़ आया है कि रशिया से भारत ने कुछ ऐसे प्रकार के इक्विपमेंट खरीदा है जो बहुत देशों के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि उसका रेडियस जो है वो है आपका 8000 किलोमीटर। कैन यू इवन इमेजिन 8000 किलोमीटर? चाइना वाइना सब कुछ आ गया। वहाँ से आपका चाइना वाइना आ गया, फिर आपका यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज विल कम अंडर दिस रेडियस, राइट। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। टाइटल है आपका वोरोनेह रडार सिस्टम इंडिया विल गेट सून। तो पाकिस्तान मीडिया क्राइंग टू नो। अच्छा, तो ऐसा कुछ है इसका टाइटल। तो देखते हैं। अभी मैंने देखा है ये इक्विपमेंट क्या ये है वो देखेंगे, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, अभी न्यूज़ मिला इसलिए मैं ये देख कर रहा हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत और रूस के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा चर्चा में है, जिसमें भारत एक अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम वोरोनिश खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। ये रडार सिस्टम 6000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों, विमानों और बाकी हवाई खतरों का पता लगाने की ताकत रखता है। खबर ये है इन्होंने बोला है 6000 किलोमीटर, बट जो एक्चुअल वो आपका है वो 8000 किलोमीटर है उसका रडार सिस्टम का, क्योंकि ये न्यूज़ में आया था, CNN में आया था 8000 किलोमीटर रडार सिस्टम। तो इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया। इसको कमीशन किया था हम लोग का होम मिनिस्टर श्री आपका अमित शाह जी ने। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। कि ये सौदा तकरीबन $4 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है और भारतीय सेना की ताकत को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। अक्सर ये बात कहते हैं ना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अब हम 4 अरब तो दे रहे हैं रशिया को, लेकिन इसमें से 60% इसका भारत में बनेगा। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत में बनेंगे, विच मीन्स दैट लोकल इंडस्ट्री फैलेगी इससे। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीजें देख सकते हैं। इंडिया के बॉर्डर की तो बात ही नहीं, यहां पे पता लगा चाइना के बॉर्डर के आगे भी ये पूरा मिडिल ईस्ट कवर कर दिया इसने, इजराइल सब पूरा, सीरिया वीरिया सब इसके जब में आ गया। 8000 किलोमीटर, ये 8000 इट इज, गौरव सर ने बोला है दिस इज अनइमेजिनेबल। 8000 किलोमीटर पावर प्रोजेक्शन, बिकॉज पाकिस्तान ने पावर प्रोजेक्शन क्या करनी है? पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि हम उस सारी की सारी ट्रेड जो है उसको सेव कर सकें। दिस इज व्हाट द टारगेट, दिस इज व्हाट इज द टारगेट फॉर द पाकिस्तान के लिए जो टारगेट है वो ये है कि हम जैसे तैसे जो भी हो अपनी ट्रेड को सिक्योर करें। ये हमारी वो है। जय हिंद दोस्तों, भारत जो है रूस से एक बहुत ही घातक और बहुत ही जबरदस्त किस्म का रडार खरीदने वाला, उसका नाम है वोरोनिच। और दोस्तों, जो इस रडार की ऑपरेशनल रेंज है वो है 6000 किलोमीटर और ओवरऑल जो रेंज है, कैचिंग पावर है वो 8000 किलोमीटर की। मतलब आप समझे कि इजराइल तक, चाइना के दूसरे बॉर्डर तक और जापान तक, कोरिया तक, हर जगह भारत का रेंज पहुंच जाएगा इस रडार के थ्रू। और इतने आप देखिए कि 8000 किलोमीटर के दायरे में भारत सब पता कर लेगा कौन सा विमान उड़ रहा है, कहां से उड़ रहा है, कब लैंड कर रहा है, कौन सी मिसाइल आ रही है, हर किस्म की मिसाइलें भी ट्रैक कर लेगा। ये इसकी पावर है।
और जाहिर सी बात है, जब इतना इसमें खूबियाँ हैं तो महंगे भी बहुत है ये। $4 बिलियन इसमें बजट है। छोटा मोटा रडार नहीं है, आप लोग फोटो देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ा रडार है ये। ठीक है, ये अच्छा, कहीं एक जगह से वही है। दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। ये चित्रदुर्ग, कर्नाटका के चित्रदुर्ग में इसको बकायदा बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और ये भी बताता चलूँ, 60% टेक्नोलॉजी भी शेयर होगी, भारत में बनेगा, मेड इन इंडिया के थ्रू बनेगा। सारे पार्ट्स भारत के नहीं होंगे, कुछ पार्ट जाहिर सी बात है रूस से भी आएंगे, और टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी। तो बड़ा अच्छा सौदा हो सकता है ये। बहुत कम देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी होगी। ये टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि रूस बताएगा भारत को कि हमने बनाया कैसे, और अगर रूस ये बता देता है कि बनाया कैसे, पूरी मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन अ फ्यू इयर्स इंडिया विल बी एबल टू मेक अ सीरीज ऑफ सच रडार्स ऑन इट्स ओन। अब दोस्तों, ये जो वोरोनेज सिस्टम है जिसके बारे में मैं अभी तक समझा रहा था, ये चित्रदुर्ग है, रफली मोटा मोटी ये चित्रदुर्ग है, ये वाला एरिया। बैंगलोर से अगर थोड़ा सा ऐसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको चित्रदुर्ग दिखेगा। तो यहां पे चित्रदुर्ग है, यहां पे रडार लगेगा। दिस रडार विल बी बेस्ड आउट ऑफ चित्रदुर्गा। और यहां से आप ये देखिए ना, 8000 किलोमीटर, यानी कि यहां से ये बीजिंग है, पूरा बीजिंग कवर्ड है। ये पूरा इलाका एंड इवन नीचे ये पूरा मिडिल ईस्ट की ओर जा रहा है। ये पूरा ईरान, तेहरान, तुर्कमेनिस्तान, दिस होल। और यहां से यहां एक्चुअली भारत जो ये रडार सिस्टम ले रहा है, इससे तो मतलब पूरा जितना भी देश है शायद मिडिल ईस्ट का, अभी जैसे गौरव सर ने बोला मिडिल ईस्ट का कंप्लीट कवर कर देगा तो और क्या चाहिए। और यहाँ पे चाइना वाइना भी आ जाएगा, तो ये अच्छी बात है। मतलब वी आर प्राउड ऑफ दैट। अगर ये हम लोग का हो जाता है, जो कब तक होगा वो पता नहीं है, कमीशन तो हो चुका है, लेकिन हो जाएगा जल्दी। और इसमें और एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं, वीडियो कट करने का ही मेरा मकसद था। लाइक 60% वो हमको, मतलब 60%, 60/40 होगा। ओके, तो 4 मिलियन में से 60/40। ओके, तो ये तो अच्छा, उसके हिसाब से अगर 60% इंडियन मेड चीज इसमें लगता है, तो हम लोग का यहाँ का जो उद्योगपति है उन लोग को काफी सेंस मिलेगा कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा ऑफ कोर्स। तो ये एक अच्छा स्टेप है। और ये 4 बिलियन का है, काफी कॉस्टली है US डॉलर। तो यही है, अभी देखते हैं फर्दर क्या है। से इंडिया विल, देखिए यहां पे रखने का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं ना। ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीजिंग। यहां पे रखने का क्या फायदा है कि यहां पे ऑलरेडी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी बड़ा क्लासिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है चित्रदुर्गा में। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव अ लॉट ऑफ स्टफ दैट दे डोंट टॉक अबाउट एंड इट्स बेस्ड आउट ऑफ चित्रदुर्गा। आप ये देखिए सीधा ये लाइन कहां से जा रही है, माय गॉड। पूरा ये एरिया चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है, पूरा का पूरा एरिया। क्यों दोस्तों, इस इलाके में ना रफली इस पूरे इलाके में 90% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन लिव्स हियर। चाइना का पूरा ट्रेड यहां से है, यानी कि ये यहां पे चित्रदुर्गा में रडार लगेगा। इट विल बी एबल टू वॉच वेरी क्लोजली द मलाका स्ट्रेट्स। पूरा का पूरा नजर इसकी रहेगी साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, कौन से इनके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहे हैं, और पूरा का पूरा क्या चाइना का डिफेंस सिस्टम है। ये रडार चित्रदुर्गा से इसको मैनेज करेगा और देखेगा। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान लोग, तुम लोग क्या, इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी, पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीजें देख सकते हैं। पावर प्रोजेक्शन, बिकॉज पाकिस्तान ने पावर प्रोजेक्शन क्या करनी है, पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि हम वो सारी की सारी ट्रेड जो है उसको सेव कर सकें। दिस इज व्हाट द टारगेट, दिस इज व्हाट इज द टारगेट फॉर द पाकिस्तान के लिए जो टारगेट है वो ये है कि हम जैसे तैसे जो भी हो
अपनी ट्रेड को सिक्योर करें, ये हमारी वो है। ठीक है जी। देन आप चले जाए एयरक्राफ्ट कैरियर, पाकिस्तान के पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडिया के पास ये बड़ी डिस्टिंक्शन है इंडिया की। ठीक है जी। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तीसरा आई थिंक उनका चल रहा है। एक उन्होंने INS विक्रांत इंडिजिनसली बिल्ड किया है, इसी तरह उनके पास एक INS विक्रमादित्य है। और ये कैरियर जो है, जारी बात है, इंडिया की एयर पावर भी इससे शो होती है एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी पाकिस्तान के ऊपर है। और इंडिया का जो स्टेटस है एज ए ब्लू वाटर नेवी, वो भी इससे एनहेंस होता है। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट डायरेक्शन। सो हम जो है वो वी डोंट हैव, देयर इज एन एब्सेंस, हमारी एबिलिटी नहीं है, हम उस तरह ऑपरेट ही नहीं कर सकते। सो हम इमीडिएट वाटर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैंने जब रिसेंटली पाकिस्तान के टॉप नेवी ऑफिशियल से सवाल किए, तो हमने अपने जो ऑपरेशन है अपने आप को महदूद रखा हुआ है, लुकिंग एट कि हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव ग्रेट पावर कंपटीशन नहीं है, हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है पावर प्रोजेक्शन नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट प्रॉब्लम जो है दैट इज टू डिफेंड आवर ओन मैरीटाइम वाटर्स। ठीक है जी। और इसीलिए हम ज्यादातर लैंड बेस्ड जो एयरक्राफ्ट हैं वो उसमें ज्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारी जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उतनी नहीं है। फिर आप देखें सबमरीन्स, अगर आप इंडिया की देखें, इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस है, पाकिस्तान की कन्वेंशनल फ्लीट है, बिकॉज वी डोंट हैव न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है हमारे पास। इंडिया का जो सबमरीन फ्लीट है उसकी एक नेवल सुपरियॉरिटी मौजूद है, और इंडियन नेवी जो है वो ऑपरेट करती है कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। दोस्तों ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इतनी उन्नत क्वालिटी की जो रडार आज रूस दे रहा है भारत को। तो ये था अपना वीडियो। मैं भाई को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि भाई ऑलरेडी बता देगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं क्या बताऊंगा तुम्हें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपका इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर ये हो जाता है तो। और एक चीज मुझे इससे पता चल रहा है कि मतलब पाकिस्तान कितना बारीकी से हम लोग को देख रहा है, हम लोग का अचीवमेंट कितना बारीकी से देख रहे हैं वो लोग। मतलब सब कुछ देख रहे हैं। वाई आई डोंट नो। वो हम लोग का दुश्मन मुल्क है, लेकिन इतना बारीक से देखना। और ये भाई साहब ने तो मान ही लिया कि हम लोग के साथ उन लोग का कोई कंपटीशन अभी है नहीं, तो कंपटीशन क्या करेंगे वो लोग, कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी बात है। और नेक्स्ट ये जो आपका रडार सिस्टम लग जाता है तो इससे लेकिन आपका काफ़ी हम लोग को फ़ायदा होगा, क्योंकि स्पेशली सीइंग द चाइनीज एग्रेशन, चाइना का भी बहुत एग्रेसिव हो चुका है वो लोग। मतलब हम लोग का जितना भी आपका दुश्मन मुल्क है, रिसेंटली बांग्लादेश भी ज्वाइन कर लिया, तो वो सब तो इन लोग को मतलब वो लोग कुछ कर रहे हैं, मतलब सो दैट उन लोग के साथ हो जाए, चाइना के साथ, और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत दैट। और पाकिस्तान का बात मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि उन लोग का मैक्सिमम बजट तो आपका टेररिज्म फैलाने के लिए लगा रहता है। अगर तुम लोग का देश में ये सब बंद हो जाए तो तुम लोग के पास भी अच्छा पैसा हो सकता है, क्योंकि ये नहीं कि तुम लोग नहीं कर सकते हो, तुम लोग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और करना है तो वही है कि तुम लोग को वो देखना पड़ेगा कि हम लोग का टेररिज्म यहाँ पे ख़त्म हो तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था मेरा रिएक्शन इस वीडियो के ऊपर। आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, comment, share, subscribe our channel, Mr. and Mrs. Bhagavati, and I'll be back soon with another episode. Bye.